तो आज मैं अपने दिल की गहराइयों से उन ठेकेदार साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भीम में हाईवे बनाया, ओवरब्रिज बनाया। साथ ही उन तमाम अधिकारियों को भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वहां गुणवत्ता सही रहे, निर्माण सही हो। और ये धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने मात्र 55 करोड़ में एक ऐसा ओवरब्रिज बनाया, एक ऐसा सड़क मार्ग बनाया जो 5 महीने तक टिका रहा। 5 महीने तक वहां कुछ नहीं हुआ। जी हां, आज आपने अखबार पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि 55 करोड़ की सड़क में 6 माह बाद 6-6 इंच के गड्ढे, मतलब 6 माह बाद। 5 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ ना, तो 55 करोड़ में 5 महीने टिक गई ये सब चीजें, तो इनकी क्या जान लोगे क्या इससे ज्यादा। हालांकि उसमें अधिकारियों का विशेष धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने पहले तो आंखें बंद करके रखी, तब एक पुल गिर गया, फिर एक पुल पे निर्माण खराब हुआ, उसके बाद ये एक्शन में आए होंगे। ये बड़े बड़े अधिकारी जिनको हम होशियार समझते हैं, जिनको हमको लगता है कि ये अच्छे निर्माण करवा देंगे, वो फिर सूट बूट में मौके पर पहुंचे होंगे। उन्होंने चश्मे पहनकर जायजा लिया होगा, देखा होगा और कहा होगा कि हमने ठेकेदार को पाबंद कर दिया है, अब यहां पर कभी कोई खराब निर्माण नहीं होगा। हो सकता है बढ़िया बढ़िया बाइट दी हो, ऐसा दिखाया हो कि हमसे ज़्यादा तो होशियार कौन है, हमसे ज़्यादा सजग कौन है, हमसे ज़्यादा जनता की चिंता कौन करता है। मगर अब देखिए 5 महीने उन सब की मेहनत के कारण ये पुल चला तो है। 6ठे महीने में खड्डे पड़ गए हैं, 6-6 इंच के पड़ गए हैं, खूब सारे पड़ गए हैं, अलग अलग जगह पड़ गए हैं। सड़क के हालात ऐसे हो गए कि उससे तो हमारे पहले वाली जो पुरानी वाली सड़क थी वो भी बढ़िया थी, मैं मान रहा हूँ इस बात को। मगर देखो 5 महीने तो चली है ना, ये बात तो देखो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इन सभी अधिकारियों को जिन्होंने मौके पर जाकर ये सुनिश्चित किया कि ये पुल खराब बने, ये पुल की गुणवत्ता खराब रहे, तो उनका धन्यवाद तो देना चाहिए। साथ ही ठेकेदार साहब, अब आपके लिए तो क्या कहूँ, आप तो बड़े ठेकेदार है और बड़े बड़े ठेकेदार बड़े बड़े काम धरातल पर तो करे ना करे, पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा करते हैं। और पर्दे के पीछे फिर बड़े बड़े काम बड़े बड़े लोगों के बीच में इस बड़े पैमाने पर होते हैं कि फिर बाद में इन बड़ी बड़ी सड़कों पर 6-6 महीने बाद बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। हालांकि ये गड्ढे मैं सड़कों के नहीं मानता हूँ, ये व्यवस्था में पड़े हुए गड्ढे हैं जो कि पर्दे के पीछे की सांठ गांठ के कारण जनता को भुगतने पड़ते हैं। खैर, मैं तो सिर्फ धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। 5 महीने तक आपने इस सड़क को सही सलामत रखा, क्योंकि हम तो आम जनता है। आप बनाते और पहले महीने में टूट जाती, दूसरे महीने में टूट जाती, पुल गिर जाता, तो भी हम आपका क्या ही बिगाड़ लेते, थोड़ा बहुत चीख चिल्ला के चुप हो जाते। मगर आपने 5 महीने तक कुछ नहीं होने दिया इस पुल को, इस ओवरब्रिज को। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और बाकी जनता तो क्या है, पहले जब नीचे वाली सड़क थी तब उसके गड्ढों में गिर रही थी, अब हमारा भाग्य प्रबल है, हम ओवरब्रिज के ऊपर वाले गड्ढों में गिर रहे हैं। तो कोई नहीं, गड्ढों में गिरते गिरते भी हमने एक ऊंचाई तक की यात्रा तो तय की है। उसके लिए भी इस पूरी व्यवस्था का, सभी सजग जनप्रतिनिधियों का, ठेकेदार साहब का और विशेष तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों जी का आभार, जिनके कारण हम अब सड़क पर, धरातल पर बनी हुई सड़क के गड्ढों में नहीं गिरते हैं, अब हम ओवरब्रिज के सड़क के ऊपर बने हुए गड्ढों में गिर रहे हैं। ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए आभार तो बनता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।